तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की बात से सिर्फ टफल के हालात है। बहरहाल पटना से इस बीच जानकारी मिल रही है, महागठबंधन की बैठक को लेकर इनपुट मिल रहा है। तो राबड़ी देवी के घर पर महागठबंधन की बैठक है। तेजस्वी ने ये बैठक बुलाई है जिसमें सभी विधायक मौजूद रहने वाले, कांग्रेस आरजेडी के नेता मौजूद रहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बैठक की जानकारी मिलती हुई पटना में राबड़ी के महागठबंधन की ये बैठक है और इसमें तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी ने इस बैठक को बुलवाया। केशव सुमन जुड़ चुके हमारे साथ लाइव। तो राबड़ी देवी के आवास पर ये महागठबंधन की बैठक है। केशव, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हार का ठीकरा है, क्योंकि किस सीट से जिस तरीके से महागठबंधन सरकार बनाने से महरूम रह गया, उसका पूरा ठीकरा, उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर पर अब मढ़ी जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से ही सिर्फ ऐसा हुआ है। बिल्कुल 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 इसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो राबड़ी देवी का आवास है, मैं वहीं आवास के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ और देखिए कि यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल अभी बाहर आए हुए हैं, लेकिन अंदर नेताओं की जो है वो मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। यहाँ पर महागठबंधन के तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जिनमें अखिलेश सिंह हैं जो कांग्रेस से हैं, मदन मोहन झा जो हैं प्रदेश अध्यक्ष वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट पार्टीज की तरफ से आए हुए हैं और अगर देखा जाए तो तमाम जो यहाँ पर बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और एक बैठकों का दौर जारी है। इस बात का मंथन किया जा रहा है कि आखिर चूक कहाँ हुई, क्योंकि लगातार कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस ने जिस तरीके से 70 सीटों की डिमांड की और उन्होंने एक तरीके से प्रेशर बनाते हुए तेजस्वी यादव पर 70 सीटें हासिल की, लेकिन उनमें से उनका स्ट्राइक रेट जो था वो बेहद कमजोर था, बेहद चिंताजनक निकल कर आया। ये माना जा रहा था, हालांकि कांग्रेस ये दबाव लगातार बना रही थी कि हम इनमें से आधी से ज्यादा सीट तो जीत ही लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं होता नजर नहीं आया। ये बात अब अपने धरातल पर उतरता नजर आ रहा है कि बिहार में कांग्रेस का कोई खास एक तरीके से देखा जाए तो कोई वर्चस्व यहाँ पर नहीं बनता नजर आया। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी, यहाँ पर भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में यहाँ पर फेल होती नजर आई है और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वही अब सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि अगर महागठबंधन इस बार जिस बिल्कुल केशव, हार के बाद बढ़ती रार और हार के बाद जो मंथन का सिलसिला है बैठकों के जरिए तेज होता हुआ, तेजस्वी के घर से आप लाइव रिपोर्ट करें। मैं जल्द लौटूंगी आपके पास। महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है, ये सुनवाएं आपको। बना करके जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुमत हमारे 60 आम जनता का आशीर्वाद है। आप जानते हैं मतगणना के अंतिम समय में 25 विधानसभा सीट पर प्रशासन चुनाव आयोग ने हमको हराया। कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, लोग तो कलेक्टिवली फैसला चीज़ों का होता है ना, जनता का जो पसंद आया उसने दिया है मैंडेट और हम यहाँ से फिर अपने पार्टी के अंदर हमारा शीर्ष नेतृत्व, बिहार का नेतृत्व सब अगर ये चिंता के विषय है तो इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं ओवरऑल ये मानता हूँ कि बिहार में परिवर्तन की लहर थी और बिहार का प्रशासन और प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी अपने तरीके से कि ये परिवर्तन जो जनता ने दिया है उसको स्वीकार करें। स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिशिंग नहीं हो पाई।